हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामर अमन। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले व्यू मॉडल के बारे में। जैसे हम कंट्रोलर से व्यू से डेटा कैसे पहुँचाते, उसी टेक्निक का फोर्थ टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस किया था व्यू डेटा के बारे में, फिर व्यू बैक के बारे में, टेम डेटा के बारे में। ये तीनों के मैंने डिफरेंस भी बताए थे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यू मॉडल कैसे काम करता है, उससे हम डेटा कैसे एक्सेस करते, कैसे हम भेजते हैं हमारे कंट्रोलर से व्यू तक, वो देखेंगे। सबसे पहले व्यू डेटा क्या होता है। व्यू डेटा मॉडल इन व्यू डेटा मॉडल Actually, view model is the MVC design pattern is very similar to a model. The major difference between the model and view model is that view model only redirecting the view. We put the view model classes. The view model name folder create the folder. मॉडल और व्यू मॉडल से सेम ही है, सिर्फ व्यू मॉडल है जो हमारा व्यू को रेंडर करता है, और जो मॉडल से हमारा मॉडल फोल्डर में रहता है। जो हमारे मॉडल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उसी प्रॉपर्टी को हम वैल्यू असाइन करके हम व्यू तक पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम ज़्यादा थ्योरी पढ़ने नहीं वाले, मैक्सिमम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंसोल सेलेक्ट किया। अभी मुझे यहाँ पे वेब या क्लाउड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं वेब और क्लाउड सेम ही है थोड़ा। आप कुछ भी सिलेक्ट करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। हमें आज देखना है व्यू मॉडल ट्यूटोरियल डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन अस्यूर यूज़र अस्यूर रिसोर्स रिपो इसमें है, और क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं MT और MVC सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन फॉर HTTP ऑफ कर लेता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ, इसे लॉक कर लेता हूँ, और इसमें कंट्रोलर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर, यहाँ पे MT MVC5 कंट्रोलर होम कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा कंट्रोलर बन के रेडी है। इस ट्यूटोरियल में हम किसी भी व्यू डेटा, व्यू बैक और टेम डेटा का यूज़ नहीं करनी। इस में मॉडल यूज़ करने हैं। ये थोड़ा सा अलग पड़ता है। अभी तक आपने तीन जो यूज़ की, व्यू डेटा, व्यू बैक और टेम डेटा, ये तीनों अलग टाइप से हमें क्रिएट करना पड़ता था। वो सब काम हमारा कंट्रोलर लेवल पर हो जाता। अब हमें हमें व्यू मॉडल को बनाने के लिए हमारे मॉडल के अंदर एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लास नाम का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नाम का ऑप्शन है। इसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इस क्लास को नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, student.cs। ये मेरा इसमें क्लास बन के रेडी है। यहाँ पे मैं अपना ऑटो इम्प्लीमेंट क्या रहता है, ऑटो इम्प्लीमेंट रहेगा, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी रहता है, उसे बना लेता हूँ। तो प्रॉप डालिए और अपना टैब दबाइए, तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। ये शॉर्टकट्स है, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले SID बोले स्टूडेंट ID, उसके बाद फिर लेता हूँ स्टूडेंट नेम के लिए। ये मेरी 3 प्रॉपर्टी बन चुकी है, जैसे SID, SNAME और डिपार्टमेंट। इस प्रॉपर्टी को मुझे हमारे कंट्रोलर लेवल पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो मैं जाता अपने कंट्रोलर पे, यहाँ पे मैं होम कंट्रोलर पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं कंट्रोलर पे पहुँच चुका हूँ, और अभी सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूजिंग मैं मॉडल क्लास का नेम मॉडल कहाँ पे मेरा व्यू, यहाँ पे मुझे पार्ट डालना पड़ता है मॉडल का। यहाँ पे मॉडल डॉट, ओके इतना ही। और यहाँ पे मैं अभी मेरा जो क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। एक्चुअली मैं उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंस्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। यदि वो स्टैटिक प्रॉपर्टी रहती थी तो मुझे डायरेक्टली मैं क्लास
की क्लास नेम से उसे एक्सेस कर सकता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट डॉट मुझे सबसे पहले एस आई डी को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। एस आई डी का नाम हो गया 1, स्टूडेंट डॉट उसका नेम हो गया, समझो नेम कुछ भी रखता हूँ मैं, अमन ही रखता हूँ, मेरा नाम जो अमन है, ठीक है, अमन रख देता हूँ। और जो उसके बाद क्या है, लास्ट डिपार्टमेंट है, तो मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में CSE लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इस डेटा को व्यू तक पहुँचाना है। तो व्यू कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं बताया नहीं, राइट इंडेक्स पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड व्यू। तो आपको व्यू नेम पूछता है, व्यू नेम हमें इंडेक्स रखना है, फिलहाल हमें टेम्पलेट एम्प्टी रखना है, ठीक है। और हमें यूज़र लेआउट पेज यूज़ किया और नहीं किया चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करता हूँ, तो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा व्यू ऐड हो चुका है, हो जाएगा, ठीक है। और हमें उस मॉडल को यूज़ करना है जो हमारा जो मॉडल डेटा था, हमारा जो मॉडल के अंदर जो डेटा था उसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमें नेम स्पेस लिखना पड़ता है, मॉडल का पाथ लिखना पड़ता है। तो उसके लिए मॉडल, और हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या था, वेब, एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट नेम था व्यू मॉडल ट्यूटोरियल डॉट मॉडल। और कौन सी फाइल हम यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले स्टूडेंट नाम की, तो स्टूडेंट और सेमीकोलन। हमें यहाँ पे ऐसा पाथ डालना पड़ता है हर एक के लिए। तो अभी मुझे एरर बता रहा है क्योंकि मुझे जो मेरा कंट्रोलर था उस लेवल पे मुझे अभी स्टूडेंट है का ऑब्जेक्ट है, उस मुझे व्यू तक उसे पास करना पड़ता है, इसीलिए स्टूडेंट। तो आई थिंक आशा करता हूँ यहाँ से एरर निकल गया होगा। एक बार प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता हूँ। अभी तक मेरा एरर गया नहीं है, एक्चुअली मेरा एरर क्या है, ठीक है, अब मेरा एरर निकल चुका है, ठीक है। अब मुझे एस सेमीकोलन नहीं चाहिए आई थिंक, इसीलिए एरर दे रहा है, ठीक है। अब मुझे इस मॉडल से हमारे जो वैल्यू प्रोवाइड की थी हमने मॉडल की डेटा को, आईडी को, एसआईडी, एसनेम को, वो वैल्यू मुझे व्यू तक पहुंचानी है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, हम कभी भी C# सिंटैक्स HTML के अंदर यूज़ करने के लिए रेजर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा है वो मॉडल में स्टोर है, तो मॉडल डॉट SID। तो यहाँ पे जो मॉडल है वो स्मॉल लेटर में है और यहाँ पे कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर, तो हमें कैपिटल रखना पड़ता है, स्मॉल लिखे हमें एरर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेम, तो कोलन C# को, इसलिए इसे रेजर यूज़ करते हैं। द मॉडल डॉट एसनेम, उसके बाद क्या है हमारा बच गया है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट मॉडल डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरी 3 C# की जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मैं। तो जो वैल्यू मैंने कंट्रोलर लेवल पे इसको दी थी SID, एसनेम, डिपार्टमेंट को, वही मुझे वैल्यू मेरे व्यू तक मैंने पहुँचाई है, वो हमें अभी आउटपुट में दिख जाएगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देख लीजिए मेरा आउटपुट आ चुका है। ये मेरी जो वैल्यू प्रोवाइड की थी मैंने कंट्रोलर लेवल पे वो आ चुकी है, ऐसे SID, एसनेम और CSC। फिलहाल मेरा ठीक है, अभी आप अच्छे दिखता होगा आपको SID, एसनेम और CSC डिपार्टमेंट की वैल्यू। अभी हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रोवाइड की थी, अब हमें कलेक्शंस ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करना है। उसके लिए हम देखते हैं कैसे हम कलेक्शंस ऑफ वैल्यू प्रोवाइड हमारे कंट्रोलर के ऊपर, एक्चुअली हमारे व्यू के ऊपर कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये जो मेरा पूरा कोड है हटा डालूँगा और यहाँ पे मैं जेनरिक टाइप की लिस्ट बनाता हूँ। जेनरिक टाइप की मेरा कलेक्शन जेनरिक्स में C# सीरीज़ में आपको मिल जाएगा क्या है। तो यहाँ पे मैं एक जेनरिक्स टाइप की लिस्ट बनाता हूँ। यदि आप कलेक्शन जेनरिक्स से फैमिलियर हो तो आपको एक कोड समझ में आ जाएगा, और आप नहीं हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कोड के कलेक्शन जेनरिक्स क्या होता है। तो
यहाँ पे मैं SID उसका वैल्यू 1 दे देता हूँ। उसके बाद जो S नेम था उसका वैल्यू मैं अमन दे देता हूँ, और जो मेरा डिपार्टमेंट था उसका CSE दे देता हूँ। और कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, मैं जो स्टूडेंट्स है ये भी जेनरिक्स टाइप का चाहिए, तो ये एरर नहीं देगा। अब एरर निकल चुका है एक्चुअली। और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो स्ट्रिंग है, तो इसीलिए हमें स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ा है। और एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट, और उसका नाम को ऑब्जेक्ट, और उसको है वैल्यू असाइन करता हूँ 1। यहाँ पे मेरे कलेक्शन टाइप की एक स्टूडेंट लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट, कलेक्शन क्या रहता है, हम कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलाकर जो बनता है उसे हम कलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मेरे 4-5 फ्रेंड की लिस्ट है, जैसे फर्स्ट नेम मेरा ही है, उसके बाद राहुल है जो IT डिपार्टमेंट का है, उसके बाद प्रज्वल है जो STC का है। इस टाइप की लिस्ट मैंने स्टोर किया मैं स्टूडेंट क्लास में। हमने ये सब स्टोर हुए हमारी स्टूडेंट नाम के इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल को हम पास करें हमारे व्यू की तरफ, तो स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन में जब हम व्यू क्रिएट करते हैं तब हमें लिखना पड़ता है इसको हमें डालना पड़ता है इस ब्रैकेट में, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के। इसको आई न्यूमरेबल यूज़ करना पड़ता है एक्चुअली, कुछ आई नमेबल, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी यूज़ करना पड़ता है, ये यूज़ करना पड़ता है एक्चुअली। और यहाँ पे वो सेमीकोलन निकाल देना पड़ता है। देख लो यहाँ पे एरर चली गई। अब मुझे वो सब डेटा मेरे व्यू के ऊपर मुझे चाहिए, तो मैं उस डेटा को प्रिंट करने के लिए एक टेबल क्रिएट करूँगा। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं जाता हूँ हमारे वेब पे, यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का अच्छा सा टेबल, तो यहाँ पे मैं getbootstrap.com पे आता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यहाँ मेरा कुछ स्टार्टिंग टेम्पलेट रहता है, इस टेम्पलेट को पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग टेम्पलेट है एक्चुअली, इसे कॉपी पेस्ट किया है मैंने क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप का टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइटल विटल, ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करना है बूटस्ट्रैप का, तो यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप यहाँ पे टेबल टाइप करूँगा। बूटस्ट्रैप क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक आधा वीडियो बना दूंगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करना पड़ता है, ये सब चीज़ें के लिए मुझे ये वाला टेबल यूज़ करना है। तो इस टेबल को मैं कॉपी कर लूँगा, और मेरा जो बॉडी वाला पार्ट है एक्चुअली मेरा HTML का बॉडी वाला पार्ट है उसमें ऐड कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कैसा रन होता है मेरा वाला, कैसा दिखता है मेरा टेबल बाय डिफ़ॉल्ट। ये देख लीजिए मेरा कुछ आउटपुट इस टाइप का आता है, जो इस टाइप का आता है। तो इस आउटपुट को मैं कस्टमाइज़ करूँगा अपने हिसाब से। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, और मुझे सिर्फ यहाँ पे जो ए रो फर्स्ट रो है जो डेफिनेशन कहते हैं उसे TR वाला, वही सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। उसके बाद जो टेबल्स है मैं TR वाले टैग उसको मैं अपने हिसाब से जो दो डेटा आएगा मेरे इससे आएगा, कंट्रोलर से आएगा। तो इससे हम पहले SID कर लेता हूँ, इसको मैं अपना डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिए SID S नेम और डिपार्टमेंट, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, क्यों आपको रिजल्ट दिखता है। तो देखो यहाँ पे आ चुका है SID S नेम और डिपार्टमेंट, 3 वैल्यू आ चुकी है जो मैंने यहाँ पे चेंज की थी। अब मुझे जो इसकी जो वैल्यू मार्क ऑटो, एक्चुअली यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के नाम आने चाहिए, जो स्टूडेंट के नेम आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट का फोल्डर है, यहाँ के स्टूडेंट के नेम आना चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, एक्चुअली फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ेगा। फॉर ईच लूप के लिए आपको देखना है तो मेरा C# की सीरीज देख सकते हैं, मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ फॉर लूप। तो वेर आइटम नाम का एक आइटम क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से जो फॉर ईच लूप ऐसा रहता है जो हमारे कलेक्शन डेटा फेच करने का हमारा फॉर ईच लूप करता है। और मॉडल, ओके, और जो मेरी एक TR टैग है मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक्सेस करना, एक्चुअली मेरा जो C# डेटा है उसे मैं एक्सेस करने के लिए आइटम डॉट, ये मैंने जो डेटाबेस से डेटा एक्चुअली मेरे कंट्रोल है डेटा फेच कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी
यहाँ से आइटम डॉट SID, जैसे मैं स्टूडेंट ID की वैल्यू आ जाएंगी, आइटम डॉट SNAME डिपार्टमेंट, जितना मेरा कलेक्शन में डेटा रहता है, एक्चुअली मेरे कलेक्शन में डेटा रहता है उतना ही यहाँ पे आउटपुट में दिखाएगा। तो ये तो मैंने कर लिया है, अभी इसको सेव कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने व्यू की तरफ। मेरा व्यू है फायरफॉक्स में, तो इसको अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है वैल्यू आ जाएंगे। ये देखिए जो मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स के नाम थे, एक्चुअली स्टूडेंट के नाम थे, SID SNAME पर आ चुका है, फिर जो नाम पहला अमन CSC, ये पूरे नाम आ चुके हैं यहाँ पे। हमारा जो कलेक्शन में डेटा था वो पूरा फेच होके आ चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको मॉडल के बारे में अच्छे समझ में आ चुका होगा। मैं बूटस्ट्रैप को इसीलिए किया है क्योंकि मुझे अलग टाइप का कुछ टेबल चाहिए था और मुझे बूटस्ट्रैप भी इंट्रोड्यूस करना था आपसे। क्या रहता है बूटस्ट्रैप? एक्चुअली कलेक्शन हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है जिससे हम CSS का कोड कम लिख सकते हैं। एक्चुअली CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए ज़्यादा यूज होता है। आपको बूटस्ट्रैप के बारे में अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बूटस्ट्रैप क्या, मैं खाली सीरीज़ बना दूंगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से पढ़ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।